चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने बताया कि अब सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हम प्रदेश के हर परिवार का डेटा लोगों के हित की योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मनोहर लाल को वर्षों से जानता हूं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नई चीजें सीखना पसंद है। जापानी भाषा सीखने का उनका निर्णय इसी दिशा में एक और कदम है। सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि जिज्ञासा, खोज और पूछताछ सीखने का ईंधन है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि ज्ञान अनंत है और मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ की तरफ से 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 150 किलोमीटर मार्च स्टार्ट इवेंट का शुभारंभ हुआ। इवेंट को हरी झंडी एशियन साइकिलिंग महासंघ के महासचिव एवं भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने दिखाई। ओंकार सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से साइकिलिंग के लिए जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज एक सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। साइकिलिंग प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से पहले मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें अन्य राज्यों सहित हरियाणा के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मैराथन दौड़ को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन के विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गीता जयंती और मैराथन को लेकर युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता करेंगे और 2 दिसंबर से गीता जयंती के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल दूसरे दिन भी लोहारू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खेतों में खड़ी सरसों की फसल का जायजा लिया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया कि हमारा लक्ष्य है भारत किसानों के दम पर आगे बढ़ेगा। जेपी दलाल ने कहा कि गोकुलपुरा गांव में एग्रीकल्चर रीजनल सेंटर बनेंगे। साथ ही साथ काफी किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी अपनाएं, तब खेती घाटे से उभर कर लाभकारी कारोबार बनेगी। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि दिशा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कदम उठा रहे हैं। मैं आपको बताते चले भिवानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और वर्तमान की सरकार को लुटेरा गिरोह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर भारत के कई उपचुनाव हारने के बाद कृषि कानून वापस लेने की राजी हुई है। जेजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा की ओर से फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शहर के तमाम RWA और NGO ने भाग लिया। मैं आपको बताते चले वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर से शहर के अंदर खास अभियान चलाया जाएगा। सिरसा के कोटली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जो आपको बताते चले। पति ने अपनी टीबी पीड़ित पत्नी की मौत के बाद उसे बिना किसी को बताए घर में दफन कर दिया। फरीदाबाद साइबर अपराध थाने को मिली बड़ी कामयाबी। मैट्रिमोनियल साइट्स पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। पानीपत सेक्टर के बच्चों सुमत्ता मेगा मॉल के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समान अस्पताल में भिजवाया और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। RTI एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर के आपको बताते चले खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर के गिरफ्तारी की मांग करी।
फरीदाबाद संजय कॉलोनी का सैकड़ों लोगों ने पुलिस चौकी का अचानक घेराव कर दिया और पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। बीते 18 तारीख को एक विदेश गांव के युवक को कुछ युवकों ने बुरी तरीके से पीटकर अधमरा कर दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते गुस्साए परिजनों ने आज पुलिस चौकी का घेराव किया है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एलिजिबल असिस्टेंट लेक्चरर्स ने जॉब सुरक्षा को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते यमुनानगर में प्रदर्शन के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यमुनानगर पहुंचे सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर का कहना है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जिसके लिए वो पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं। लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव पूजा ग्रोवर का कहना है कि हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में 2000 के करीब एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो पिछले 13 से 14 वर्षों से पूरी निष्ठा व लगन के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं। अब सरकार ने 2500 लेक्चरर भर्ती करने की घोषणा कर दी है। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है और नया प्रयोग करते हुए भीड़ भाड़ वाले बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत कर दी गई। सिविल सर्जन के आदेश पर डिप्टी सीएमओ एवं वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह की देखरेख में मार्केट नंबर 1 स्थित मिलाप दवाखाना के पास टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई। चरखी दादरी के नादा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया है। मतदाता जागरूकता रैली को स्कूल के प्राचार्य राम कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांव के लोगों और स्कूल के बच्चों ने रैली के प्रति विशेष रुचि दिखाई। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने लोगों को मतदान के प्रति व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया। हिसार के उकलाना में कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान निकाल रही है। इस दौरान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बताते चले इस मौके पर पूर्व कांग्रेस एमएलए प्रत्याशी बाला देवी और पूर्व एचपीएससी चेयरमैन जगन्नाथ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिसार जिले में एक नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। इसी की जानकारी जिला सर्विलांस अधिकारी एवं आईडीएसपी इंचार्ज डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने दी। सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि जुलाई में अभी तक 7,75,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से संक्रमण के कुल 53,997 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद के टिकाऊ क्षेत्र में भाजपा के विधायक राजेश नागर ने शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को पक्का करके क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिया। इस मौके पर विधायक ने बुजुर्ग के हाथ से नारियल प्रवाह करके रास्ते का उद्घाटन करवाया। ग्रामवासियों ने विधायक के इस नेक कार्य के लिए फूल मालाओं से स्वागत किया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर विधायक ने बताया कि जो रास्ते बारिश के कारण जर्जर हो चुके, विभाग लगातार उन पर कार्यरत है और जल्द से जल्द जर्जर सड़कों से निजात मिलेगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक दहेज का मामला सामने आया। यह मामला बल्लभगढ़ के अज्जू कॉलोनी का है, जहां दहेज के लालचियों ने फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए की मांग की है। दहेज नहीं दिए जाने पर शादी कैंसिल कर दी। हिसार के गांव भिटमड़ा का रहने वाला किसान और उसका परिवार नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गया है। दरअसल किसान अपने परिवार के साथ खेत में बने मकान में रहता है, लेकिन किसान की जमीन जलमग्न हो गई है। घर तक आने वाले रास्ता भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। घर में पानी भरने की वजह से किसान के पशुओं को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसे अपने पशु बेचने पड़े। किसान का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी अभी तक नहीं आया है। नरवाना के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी नदीम कौर का भारतीय हॉकी सीनियर टीम में चयन हुआ है। भारतीय हॉकी सीनियर टीम में खिलाड़ी का चयन होने पर नरवाना शहर में और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले एशिया हॉकी चैंपियनशिप में उनका चयन हुआ है, जिसके बाद लगातार वो मिठाइयां बांटते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
जिंद में टमाटर ने रसोई का बजट बिगाड़ा। 80 रुपए किलो पहुंचा टमाटर के भाव। लगातार लोग महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हरी मिर्च अपने बढ़ते भाव की वजह से और तीखी हो रही है, तो टमाटर का रंग बढ़ते भावों की वजह से और ज्यादा लाल हो रहा है। सब्जियों का ये बदलना रंग उन्हाने के ग्राहकों को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। रेवाड़ी में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी डे पर आज एनसीसी कैडेट्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन है। एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान करके जीवन बचाने का संदेश दिया। एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि रक्तदान महादान और रक्त की आवश्यकता हर बीमारी में मरीजों को पड़ती है। रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर्नल एसएस यादव ने किया है। एसएस यादव ने कहा कि एनसीसी दिवस पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान करके जीवन बचाने का संदेश दिया है। प्रदेश के लोगों ने अब अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ती नजर आ रही, जिसको देख करके लगता है कि जल्द ही महम के पीजीआईएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। पीजीआईएमएस की सोटो टीम ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर सिंह व नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह के दिशा निर्देश पर काफी कुछ काम किया है। जेजेपी की ओर मोर्चा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा की ओर से फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शहर की तमाम आरडब्ल्यूए और एनजीओ कंपनियों ने भाग लिया है। निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर तक शहर के अंदर खास अभियान चलाते हुए कूड़ा फैलाने वाले और पर जुर्माना काटा जाएगा। सिरसा के कोटली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी टीबी पीड़ित पत्नी को मौत के बाद उसे अपने घर में ही दफन कर दिया। घटना 23 नवंबर की बताई जा रही है। इसके बाद आज पति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतका के पति ने खुद शनिवार सुबह गांव के सरपंच प्रतिनिधि देव सिंह को जानकारी दी और बताया कि अपनी पत्नी का दाह संस्कार करना चाहता है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। करनाल के वस्ताड़ा टोल पर किसानों ने पराली जलाने पर कानून वापस लेने की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किसानों ने मिठाई बांटी, रागिनी कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी गानों का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। किसान नेता ने कहा कि आज हमारा अहंकारी प्रधानमंत्री दूसरी बार किसानों के सामने झुके हैं। आज तक उन्होंने अपनी कोई फैसला वापस नहीं लिया, लेकिन किसानों ने आज दूसरी बार अपनी बात को मनवा लिया है। आपको बता दें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज होने का कानून वापस ले लिया है। वहीं अब किसानों के लिए और बड़ी घोषणा हो सकती है। चरखी दादरी के जनस्वास्थ्य विभाग ने 66 पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बिना नोटिस दिए हटा दिया, जिसके बाद सहकर्मियों ने नाराजगी जताई है और जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 30 नवंबर तक ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बहाल नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से उपमंडल अभियंता कार्यालय के समक्ष आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर प्रधान प्रताप शर्मा ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग ने 66 पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बिना नोटिस दिए हटा दिया है। कुरुक्षेत्र के जयराम कन्या महाविद्यालय में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम में जयराम महिला बीएड महाविद्यालय की प्राचार्य उपस्थित रही। कार्यक्रम शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर कुल 9 प्रतियोगिताएं कराई गई। भाषण प्रतियोगिता में प्राची प्रथम और नंदिनी द्वितीय रही। पानीपत के अंसन रोड पर स्थित सेंट मैरी स्कूल के सामने बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव अरोड़ा के रूप में हुई।
मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और बस में आग लगाने का प्रयास किया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गुस्साई भीड़ को शांत करवाई। साइबर सिटी गुरुग्राम की राजविला सोसाइटी में रविवार को फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लोगों को स्वास्थ्य की जांच की और कैंपों में दांतों, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की। भाजपा नेत्री वैशाली तोमर की माने तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर स्वास्थ्य की जांच हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कैंप का आयोजन किया गया है। पलवल में मारपीट के मामले में समझौता नहीं करने पर 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर 5-7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए शव को परिजनों के हवाले कर दिया। जवानहट गांव में निवासी नरेश ने बताया कि गांव निवासी कुछ लोगों ने उसके भाई लाला के साथ 6 महीने पहले मारपीट की थी, जिस पर संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लेकिन आरोपी बार बार लाला पर समझौता करने का दावा बना रहे थे। झज्जर जिले के गांव सालावास में एक व्यक्ति अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना सालावास पुलिस थाने में दी गई। सूचना मिलने के बाद सालावास पुलिस मृतक के घर पहुंची तो मृतक के पिता ने बताया कि मृतक कई दिनों से मानसिक तौर पर काफी परेशान था। मृतक की पहचान प्रीतम पुत्र धर्मवीर सालावास गांव की ही हुई है। आपको बताते चले जिसकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी। काफी दिनों से वो परेशान चल रहा था, जिसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। रेवाड़ी में ग्राम सचिव की पत्नी ने सुसाइड कर लिया। उसका शव ससुराल में फंदे पर लटका मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी शहर के गुलाबी बाग की रहने वाली सिमरन 31 साल की थी। शादी 13 साल पहले हुई थी और आपको बताते चले शनिवार की रात सिमरन ने अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ससुराल वालों पर आरोप लग रहा है और मायके वालों ने आरोप लगाए।